वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। सर्वेभ्यो नमः। आप सभी का ज्ञान वैविध्य चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम संस्कृत व्याकरण के अच संधि प्रकरण विषय पर कुछ चर्चा करेंगे। यह प्रकरण आपके लिए पूर्व प्रवेशिका कक्षा से लगाकर शास्त्री कक्षा पर्यंत तक उपयोगी है। ज्ञान वैविध्य चैनल आपको सेठ श्री सूरजमल तापड़िया आचार्य संस्कृत महाविद्यालय जसवंतगढ़ के सौजन्य से YouTube के माध्यम से प्राप्त हो रहा है। चलिए हम शुरू करते हैं। संधि प्रकरणम। संधि शब्द की व्युत्पत्ति के बारे में और संधि किसे कहते हैं इसके बारे में हम जानें। किन नाम संधि, संधि किसे कहते हैं। द्वयोः वर्णयोः परस्पर मेलनम संधि कथ्यते। दो वर्णों के परस्पर मेलन को संधि कहा जाता है। सम उपसर्ग पूर्वक धा धातु से की प्रत्यय करने पर संधि शब्द की व्युत्पत्ति होती है। संधेः कति भेदाः। संधि के कितने भेद होते हैं। मुख्यतया संधेः त्रयः भेदाः। संधि के मुख्यतया तीन भेद होते हैं, जिनमें अच संधि, हल संधि, विसर्ग संधिश्च। अच संधि, हल संधि और विसर्ग संधि, इनके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। अच संधि, अच का तात्पर्य स्वर होता है। आपने माहेश्वर सूत्र पढ़े होंगे, उसमें ऐ उण के ऐ से लगाकर ऐ औच के च तक जितने भी वर्ण आते हैं उन सबको अच कहा जाता है। वो सारे वर्ण स्वर होते हैं, इसलिए इस संधि को हम स्वर संधि के नाम से भी जानते हैं। आगे है हल संधि। हल प्रत्याहार माहेश्वर सूत्रों के अंतर्गत हयवरट के हय से लगाकर अंतिम माहेश्वर सूत्र हल के ल तक जाना जाता है। उसमें सारे व्यंजन आ जाते हैं, इसलिए इसे व्यंजन संधि भी कहते हैं। इस संधि में हम व्यंजनों को जोड़ने की प्रक्रिया के बारे में जानेंगे। इसके पश्चात बात करें विसर्ग संधि की। विसर्ग संधि में विसर्ग के स्थान पर स होता है, स का रुत्व भी होता है, रुत्व का विसर्ग होता है। ये सारी चीजें अलग अलग परिस्थिति के अनुसार की जाती है, तो हम इसके बारे में विसर्ग संधि में पढ़ेंगे। आज हम चर्चा करेंगे स्वर संधि की। स्वर संधि में सबसे पहले बात करेंगे हम यण संधि की। यण संधि में इसका प्रतिपाद्य सूत्र इको यणची है। इको यणची सूत्र का पदच्छेद इकः यण अचि। इसमें अनुवृत्ति है संहितायाम की। इक के स्थान पर अच परे रहते संहिता के विषय में यण आदेश होता है। संहिता का तात्पर्य आपने संज्ञा प्रकरण में जरूर पढ़ा होगा।
परः सन्निकर्षः संहिता। अत्यधिक निकटता को, दो वर्णों के अत्यधिक निकटता को संहिता कहा जाता है। इक के स्थान पर यण आदेश होता है। इक में इक एक प्रत्याहार है। इक में ई, उ, री, री इन चार वर्णों का समावेश होता है। इनके स्थान पर अगर अच बाद में हो यानी स्वर बाद में हो तो यण आदेश होता है। यण में य, व, र, ल ये क्रमशः ई, उ, री, ली के स्थान पर आदेश होंगे। आदेश हमेशा शत्रुवत होता है। तात्पर्य यह है कि आदेश जिसके स्थान पे किया जाता है उसको हटाकर उसकी जगह बैठ जाता है। जैसे ई के स्थान पर अगर यह आदेश करना है तो हमें ई को हटाना पड़ेगा, उसके स्थान पर ये को स्थापित करना होगा। वैसे ही एक आगम नाम और आता है। आगम मित्रवत होता है। वो आगम होता है तो वो किसी वर्ण को हटा के नहीं बल्कि सभी वर्णों के साथ में मिल जाता है, तो आगम मित्रवत होता है, आदेश शत्रुवत होता है। इक के स्थान पर यण आदेश होता है, अच परे रहते हैं। यह इस शब्द का सूत्र का भावार्थ है। उदाहरण की बात करें, इसका बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है सुधी उपास्य। यह स्थिति है सुधी उपास्य में इको यणचि सूत्र है, उससे सुधी में धी के अंतर्गत जो ई है उसके स्थान पर यण आदेश हो जाएगा। ई और य इन दोनों का उच्चारण स्थान एक है। इचु यसानाम तालु, ई के स्थान पर ये आदेश हो गया। सुधय उपास्य यह स्थिति है। एक सूत्र है अनचीच अचः परस्य यरोद्वेवास्तो न त्वचि। अच के बाद में जो यर है उसको द्वित्व होता है, तो वहां पर सु ध है, ध को द्वित्व हो गया। यह द्वित्व विकल्प से होता है। विकल्प का मतलब एक बार द्वित्व होगा, दूसरी स्थिति में द्वित्व नहीं होगा। स्थिति रही हमारे पास सु ध ध य उपास्य। इस स्थिति में झलाम जस जसी इस सूत्र के द्वारा जसत्व होगा। जसत्व में पूर्व धकार है, उसके स्थान पर तीसरा वर्ण आदेश होगा। ध के स्थान पर द हो जाएगा। स्थिति रहेगी सु द ध य उपास्य। इसके पश्चात एक सूत्र आता है संयोगान्तस्य लोपः। संयोगान्तस्य लोपः संयोग के अंत में जो पद है उसके अंतिम वर्ण का लोप होता है। इसके अनुसार ये का लोप प्राप्त होता है। ये का लोप, लोप का मतलब अदर्शनम लोप है। तात्पर्य यह है कि किसी भी वर्ण को अगर डिलीट कर दिया जाए तो उसे लोप कहा जाता है। तो संयोगान्तस्य लोपः सूत्र के द्वारा ये का लोप प्राप्त होता है, परंतु यणः प्रतिषेधो वाच्य है। इस वार्तिक के द्वारा
यण रूपी जो यह है उसके लोप का निषेध हो जाता है। इसके अनुसार हम इस स्थिति में सु, द, ध, य उपास्य इसका संयोग करेंगे तो य में उ मिल जाएगा तो यू बन जाएगा। ध आधा है ही, इसके पहले द आधा है ही, इन सबको मिला देंगे तो स्थिति आएगी अपने पास में शुद्ध्युपास्य। इसका प्रथम रूप सिद्ध होता है। इसके पश्चात अगर हम बात करें द्वित्व के अभाव में अनचि सूत्र के द्वारा द्वित्व नहीं होगा तो द्वित्व के अभाव में ध दो नहीं होंगे तो शुद्ध्युपास्य ये रूप होगा। एक वार्तिक आती है यणो मयो द्वे वाच्य। यह वार्तिक मय से अव्यवहित परे यण को द्वित्व किया जाए। इस वार्तिक के द्वारा जो यण है, यण का मतलब जो हमने इको यणच सूत्र से यण आदेश किया था, उसका द्वित्व विधान इस वार्तिक के द्वारा किया गया है। शुद्ध्युपास्य का तीसरा रूप सिद्ध होगा जिसमें सु, द, ध, य युपास्य रूप बनेगा। इसमें ध भी द्वित्व हो रखा है और ये भी द्वित्व। अगर इसी रूप में अगर ध द्वित्व नहीं होगा तो शुद्ध्युपास्य शुद्ध्युपास्य एक धकार वाला रूप भी बनेगा। इस प्रकार हमने देखा कि सबसे पहले वाले रूप में ध का द्वित्व हो रखा है, दूसरे वाले रूप में किसी भी वर्ण का द्वित्व नहीं हुआ है। इसके साथ ही तीसरे रूप में ध और य दोनों का द्वित्व हुआ है और चौथे रूप में केवल य का द्वित्व हुआ है। इस प्रकार हमारा ये शुद्ध्युपास्य रूप सिद्ध होता है। इसी प्रकार अगला रूप हम देखेंगे। स्थिति है मधु प्लस अरि। सर्वप्रथम इको यणचि सूत्र के द्वारा मधु के अंतर्गत उकार है जो धु के अंदर स्थित है, उसके स्थान पर इको यणचि सूत्र द्वारा वह आदेश होगा म ध व अरि। इस स्थिति में अनचीच से विकल्प से धकार का द्वित्व होगा म ध ध व अरि। इसके पश्चात झलाम जस झसी से पूर्व धकार को जसत्व होके तीसरा वर्ण आदेश होगा जिससे म द ध व अरि। इस स्थिति में संयोगान्तस्य लोप से वह का लोप प्राप्त होगा परंतु यण प्रतिषेधो वाच्य से लोप निषेध हो जाएगा। संयोग करने पे पहला रूप जिसमें धकार द्वित्व हुए हैं वो निष्पन्न होगा मध्वरि। इसके पश्चात अगर द्वित्व नहीं करेंगे तो मध्वरि यह रूप सिद्ध होगा। यणो मयो द्विवाच्य से अगर हम यण का द्वित्व करते हैं, यण रूपी यहाँ पर वह स्थित है, वह का द्वित्व होने पर धकार और वकार दोनों के द्वित्व होने की स्थिति में म द ध वरि यह रूप सिद्ध होगा। और अगर केवल वकार द्वित्व होगा तो मध्वरि यह रूप सिद्ध होगा। इसके आगे देखते हैं। तीसरा उदाहरण इसका है धात्री प्लस अंशः। सर्वप्रथम इको यणचि से वापस वही काम करना है। यणादेश त्रि में जो री है, री के स्थान पर र आदेश होगा। धा त र अंश यह स्थिति है। इसके बाद में अनचि च सूत्र से त को द्वित्व होगा जिसके अनुसार धा त र अंश
यह स्थिति होगी। यहाँ पर भी संयोगान्तस्य लोपः सूत्र द्वारा रे का लोप प्राप्त था, परंतु यण प्रतिषेधो वाच्य द्वारा पुनः उसका निषेध हो गया। संयोग करेंगे तो धात्रंश बनेगा, जिसमें तय को द्वित्व हो रखा है। द्वित्व के अभाव में धात्रंश बनेगा, केवल एक तय वाला। यहाँ पर हमें ध्यान रखना है त, र और अ, इन तीनों को जोड़ने पर त्र बनता है। यह एक संयुक्ताक्षर है। इसके पश्चात अंतिम उदाहरण इस सूत्र का लृ प्लस आकृति। इस स्थिति में इको यणच सूत्र से लृ के स्थान पर ल आदेश हो जाएगा। लृ के स्थान पे ल करने पर ल प्लस आकृति यह स्थिति है। इसी को हम संयोग करके ल में आ को मिला के लाकृति यह रूप बनाएंगे। आगे देखते हैं। यह अचोरहाभ्याम द्वे सूत्र के प्रसंग में दो रूप आते हैं। अचोरहाभ्याम द्वे सूत्र के अनुसार अच के बाद में अगर कोई र और है हो तो यर वर्णों को द्वित्व हो जाता है। अच के बाद में अगर कहीं पर र और है आ जाए, जैसे यहाँ पर हमारे सामने अकारोत्तरवर्ती अकार के बाद में र आया है, तो यहाँ पर जो यह है उसको यहाँ पर द्वित्व करना होगा। तो शुरू से देखते हैं वापस। हरि प्लस अनुभव यह स्थिति है। यहाँ पर इको यणचि सूत्र के द्वारा यण आदेश होगा। ई के स्थान पर यह हो गया। हर यह अनुभव है, यह स्थिति रहेगी। इसके पश्चात अचोरहाभ्याम द्वे सूत्र के द्वारा विकल्प से यह को द्वित्व करना है, तो हर य प्लस अनुभव यह स्थिति है। इन सभी को संयोग करेंगे तो हर्यनुभव यह रूप बनेगा। अगर द्वित्व नहीं होगा तो एक ये वाला रूप ही हमारे सामने आएगा, जो है हर्यनुभव है। इसके पश्चात ऐसा ही एक रूप है न ही अस्ति। इसमें भी इको यणचि से यणादेश होगा। अचोरहाभ्याम द्वे से विकल्प से यण को द्वित्व होगा। न य प्लस अस्थि। इसमें संयोग करने पे नैयस्ति बनेगा। द्वित्व के अभाव में नैयस्ति बनेगा। है प्लस यह बनता है। इस प्रकार लिखा जाता है। अब हम स्वर संधि के अंतर्गत ही अगली संधि की ओर बढ़ेंगे, जिसका नाम है अयादि संधि। अयादि संधि का सूत्र एचो अयवायावः। एचो अयवायावः। इस सूत्र के बारे में सिद्धांत कौमुदी में लिखा है। एचः क्रमात् अय अव आय आव एते स्युः अचि। एच के स्थान पर क्रमशः अय अव आय आव यह आदेश होते हैं। यहाँ हमारे समक्ष ए के स्थान पे अय आदेश, ओ के स्थान पे अव आदेश, ऐ के स्थान पे आय आदेश, औ के स्थान पे आव आदेश होगा। अच परे रहते हैं। उदाहरण देखेंगे। सर्वप्रथम स्थिति है हरे प्लस ए। ये हरि शब्द का चतुर्थी एक वचन का रूप बनेगा, जिसमें गे का ए शेष है। हरे प्लस ए। इस स्थिति में एचो एवायावः सूत्र से ए के स्थान पे अय आदेश हो गया। हर
ए के स्थान पे अय लिख दिया अपन ने, इसके पश्चात ए हई। अब इसका संयोग करेंगे तो र में ए मिल जाएगा, य में ए मिल जाएगा, तो ये बनेगा ह र ये, हरये। यह रूप सिद्ध होगा। इसके पश्चात अगला उदाहरण विष्णु प्लस ए। इस स्थिति में एचो एवायावह इस सूत्र के द्वारा ओ के स्थान पे अव आदेश, विष्णु अव ए, इसका संयोग करेंगे तो विष्णवे बनेगा। अगला उदाहरण देखेंगे नई प्लस अकह। इस स्थिति में ऐ के स्थान पे एचो एवायावह सूत्र से ऐ के स्थान पे आय आदेश हो जाएगा। न आय प्लस अकह संयोग करेंगे, न में आ मिल जाएगा, ना बन जाएगा, और य में अ मिल जाएगा, यह बन जाएगा कह है नायकः। यह रूप सिद्ध होगा। अगले उदाहरण में पौ प्लस अकह एचो एवायावह सूत्र से औ के स्थान पे आव आदेश हो जाएगा। प आव प्लस अकह, प में आ मिल गया, पा बन गया, वह में अ मिल गया, वह बन गया पावकः। यह रूप सिद्ध होगा। धन्यवाद। इसका अगला भाग भी शीघ्रातिशीघ्र ज्ञान वैविध्य चैनल पर आपको उपलब्ध होगा। हमसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।